हम अपने लाइफ में जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में हम टॉक्सिक रिलेशन में हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। हम चाहते हैं कि ये रिलेशन हमारा अच्छा रहे, दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप बन के निकले, लेकिन हम कोशिश करने के बावजूद फेल हो जाते हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम सेल्फ लव नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम अपने से ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देने लगते हैं, राइट। आज इसी बारे में दोस्त बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक डिमांडिंग वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपको भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बस आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कंसल्टेंसी ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम जिनके साथ थे, हमारा रिलेशन दुनिया का बेस्ट रिलेशन था, दुनिया का बेहतरीन रिलेशन था। हम जो चाहते थे वो इस रिलेशनशिप में था, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो सब कुछ इस रिलेशन में था। लेकिन पिछले 6 महीने से या फिर पिछले 1 साल से ऐसा हुआ है कि हम इस रिलेशन में होते हुए भी खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं। हम इस रिलेशनशिप में होते हुए भी इस रिलेशनशिप में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे। हमारी रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट खत्म हो गई, हमारे रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे हैं, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी करके दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। दिक्कतें एक दिन में नहीं बढ़ी, दिक्कतें थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी हैं। आप ये चीज सबसे पहले समझिए। दिक्कतें बढ़ने का रीजन क्या है, उस टॉपिक पर आएंगे, लेकिन बात ये करते हैं दिक्कतें बढ़ी क्यों है। देखिए, जब आपका रिलेशन स्टार्टिंग फेज पे था तो वहां पर क्या चीजें अच्छी थी। वहां पर अच्छा था हमारा उनको समझना, वहां पर अच्छा था कि हम दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी होना, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है, बिना कहे सब कुछ समझ जाना, ये सारी चीजें होती थी उस टाइम पर रिलेशन में। लेकिन बीच में सब कुछ अच्छा होने के बाद आप दोनों के बीच में धीरे धीरे करके एक आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगी। पहले दिन आर्ग्यूमेंट हुई, आपने एडजस्ट कर लिया। दूसरे दिन आर्ग्यूमेंट हुई, आपने एडजस्ट कर लिया। आपको बुरा लगा, आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपने ये नहीं दिखाया सामने वाले को या फिर अपने पार्टनर को कि हमको भी बुरा लग रहा है। आपने कभी ये जताने की कोशिश ही नहीं की कि आपको भी बुरा लग रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि अगर मैं बुरा बन जाऊंगा या मैं बुरा बन जाऊंगी तो उनको और ज्यादा बुरा लगेगा, राइट। ये सोच के आपने अपनी तरफ से कोई बात उनको कही ही नहीं और धीरे धीरे करके आप वो दर्द, वो घुटन अपने पास तक ही रखते गए, ठीक है। और अचानक से किसी दिन ऐसा हुआ कि बातें तो हुई, लेकिन उस बात में जो आपका गुस्सा था, सारा गुस्सा आपने एक ही दिन में निकाल दिया, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझिए। जब हम छोटे थे बचपन में, तो उस टाइम पर हमें जब भी होमवर्क मिलता था तो शायद आप में से कई लोग उस होमवर्क को एक दिन नहीं करते थे, या फिर आपकी जब कॉपी चेक होने वाली होती थी तो आप कॉपी को ऐसे इग्नोर कर देते थे। बहुत से लोगों की तो कॉपी नहीं खरीदी जाती थी, मुझे तो खुद याद है, ठीक है। अब हमारी जिस दिन कॉपी चेक होनी हुई उस दिन हम कॉपी लेके आए और उस दिन हमने सारा लिखना शुरू किया। एक अपने फ्रेंड की कॉपी लेके आए और पूरा हमने कॉपी कर लिया। रात भर बैठ के हम कॉपी लिखते रहे और सुबह हमको स्कूल जाना है। डर था इस बात का कि अगर हम कॉपी नहीं दिखाए तो टीचर हमको बहुत मारेंगे। सिर्फ इस डर की वजह से हमने कॉपी लिखना शुरू कर दिया, राइट। सेम चीज हुआ आपके रिलेशनशिप में। अगर आप शुरू से ही कॉपी लिखते रहते हैं तो आपको यह दिक्कत नहीं होती। अगर आप शुरू से ही इस रिलेशनशिप में जो भी बात आपको बुरी लग रही थी उसी टाइम पर बोल देते तो आज ये दिक्कत नहीं होती। देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई होने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी लड़ाई कर लीजिए, ठीक है। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ ये समझिएगा। किसी दिन आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं, दुकानदार के यहाँ आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, राइट। एक दिन आपके साथ ऐसा होता है कि आपने एक दिन उधारी कर दी दुकानदार के यहाँ पे, दूसरे दिन आप गए, उधारी थोड़ा सा धीरे धीरे करके बढ़ती गई। अब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, अब आपको उस उधार को क्लियर करना है, पेंडिंग अमाउंट आपको क्लियर करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इधर उधर से मैनेज करके उस दुकानदार का अमाउंट क्लियर कर देंगे। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करिए। पहले दिन आपका अमाउंट कम था, लेकिन आज के डेट में आपका अमाउंट बढ़ गया है। पहले दिन आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हुई थी, आपने उस टाइम पर क्लियर नहीं की। आज जब आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब आप उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब आपको लग रहा है या तो साथ में रहे तो अच्छे से रहे, या तो पूरे तरीके से दूर हो जाए। अब बात आती है कि ये हो तो गया, इसका ऑप्शन क्या है, इसका निजात क्या है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा सेल्फ लव। हम ना अक्सर उनकी बातें सुनते हैं, उनके कहने पर चलते हैं। उन्होंने दिन को रात बोल दिया तो हम उस दिन को रात मान लेते हैं, राइट। हम बेइंतहा अंधों की तरह उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। इस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। अब एक चीज समझिए, आपके पास 2 कटोरे हैं,
आपका कटोरा और उनका कटोरा, राइट? आपने अपने कटोरे में प्यार रखा है, उनके कटोरे में भी प्यार रखा है। आपने अपना कटोरा का प्यार खाली करके उनके कटोरे में डाल दिया। अब आपका कटोरा तो खाली हो गया, आपको उस कटोरे को भरना था, लेकिन आपने उस कटोरे को भरा ही नहीं। ठीक है, आप जब तक उस कटोरे को नहीं भरेंगे, तब तक वो कटोरा आपका खाली रहेगा, और आपको भरना है अभी खुद के कटोरे को। ठीक है ना? अब हमने अपनी तरफ से जब तक सेल्फ लव करना नहीं सीखा, सेल्फ लव मतलब हमारी खुशी किसमें थी? हमारी खुशी हमारे पार्टनर के साथ बात करने में तो थी। इसके अलावा हम क्या करके खुश होते थे? आप डांस क्लास जाते थे, आप योगा जाते थे, आप जिम जाते थे, आपको सिंगिंग का शौक था, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों का शौक था। वो चीजें आपने अपनी अपनी शौक मार दी सिर्फ इस वजह से कि मुझे अपने पार्टनर के साथ बातें करनी, सिर्फ इस वजह से कि मुझे बातें करने में टाइम कम पड़ जाएगा। देखिए, आपका रिलेशन या फिर आपसे प्यार उन्होंने सिर्फ इसी वजह से किया था कि आज आप जैसे हम, उस इंसान से तो उन्होंने प्यार नहीं किया था, उन्होंने उस इंसान से प्यार किया था जो खुश था, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। आप जब हर जगह जाते थे तो आपसे बात करने के लिए उनके पास बहुत सारे टॉपिक होते थे, आपके पास भी बहुत सारे टॉपिक होते थे बताने के लिए। जब आपने अपनी दुनिया ही छोटी कर दी, जब आपने लाइफ को बैलेंस ही नहीं किया, तो आपकी लाइफ में जो अच्छे मोमेंट थे, जिसे आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते थे, वो मोमेंट तो अब आपके चले गए। तो अब बात करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बता, बताने के लिए भी कुछ नहीं बता। वही डेली की बातें डेली रिपीट होती हैं, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या किए, हर दिन की यही यही कहानी है। लेकिन कहानी थोड़ा सा चेंज हो सकती है जब आप अपनी लाइफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब आप इसे एक ऐसे तरीके से भी समझिए कि आपके आर्ग्यूमेंट भी इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं है। आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक बात को लेकर बैठे, उन्होंने आपको कुछ भी बोल दिया, आपको ये लगने लगा कि मैं अगली बार जब भी बात होगी तब बताऊंगा, इस बात का रिप्लाई दूंगा या फिर इस बात के लिए टोंट मारूंगा, राइट? तो वो चीजें आपके साथ एक बार हुई, दो बार हुई, बार बार हुई। आप एक चीज ये भी समझिए दोस्त कि किसी को अगर बुरा लग रहा है ना, तो उसे बार बार वही चीज रिपीट करवाने की जरूरत नहीं। इससे हमारे ही रिलेशनशिप में दिक्कत होती है। जैसे आपके पार्टनर ने किसी से बातें कर ली, तो आप उन्हें वो बात डेली कहते हैं कि आपने उनसे बातें की थी, आपको हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको, है ना? आप इसे अपने पे मत लीजिएगा। तो ये चीजें हुई हैं हमारी रिलेशनशिप में, ये दिक्कतें हुई हैं हमारी रिलेशन में, इस वजह से आज प्रॉब्लम्स बढ़ी है, इस वजह से आज टॉक्सिसिटी बढ़ी है, इस वजह से हम खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उस बात को लेकर बैठे हैं जिसे हमें बहुत पहले कह देना चाहिए। हम सिर्फ उस बात को लेकर बैठे हैं जिस बात की आज की डेट में कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है। सिर्फ हम इस वजह से उनको वो बात कह रहे हैं क्योंकि हमें अपना गुस्सा उतारना है, हमें अपने मन की भड़ास निकालनी है, राइट? हम सेल्फ लव पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में कुछ चीजें स्किप करके अपनी लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज ही आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद से प्यार करना सीखना होगा। वो छोटे छोटे बड़े बड़े सारे काम आपको करने पड़ेंगे जिससे आप खुश होते हैं, राइट? जिससे आपको फर्क पड़ता है, जिससे आपकी लाइफ है फिर आपके रिलेशनशिप में भी फर्क पड़ता है और आपका रिलेशनशिप भी एक नए तरीके से, एक अच्छे तरीके से बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्त आज से आप खुद को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।